अब सुनो मित्र, मन को शांत रखना कोई एक दिन की यात्रा नहीं बल्कि जीवन भर की साधना है। क्योंकि मन स्वयं सबसे तेज भागने वाली शक्ति है। मन कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी भविष्य के डर से कांपता है, तो कभी अतीत की यादों में डूबकर खुद को कमजोर कर लेता है। और यही मन जब वश में नहीं होता तो इंसान अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। इसलिए मन को शांत करने का पहला तरीका है खुद को समझाना कि जीवन में हर घटना, हर परिस्थिति, हर दुख और हर सुख हमेशा के लिए नहीं है। जो आया है वो जाएगा, जो मिल रहा है वो छूटेगा, और जो नहीं मिल रहा है वो शायद किसी और समय आपके पास आएगा। मन को शांति तब मिलती है जब वो परिवर्तन, चेंज को स्वीकारना सीखता है। जब हम चीज़ों से चिपकना छोड़ देते हैं, जब हम उम्मीदें कम कर देते हैं, जब हम परिस्थितियों को अपने तरीके से चलाने का जिद छोड़ देते हैं, तब मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। मन को शांत रखने का दूसरा रहस्य है खुद के अंदर चल रही आवाज़ों को पहचानना। हमारे भीतर हर दिन हजारों विचार उठते हैं, कुछ सही, कुछ गलत, कुछ डराने वाले, कुछ कमजोर करने वाले। लेकिन इन सब विचारों को सच मान लेना, यही मन की सबसे बड़ी भूल है। मन विचार बनाता है और हम उन्हीं विचारों को अपनी सच्चाई समझ लेते हैं, जबकि असल में मन वही सोचता है जो उसे आदत है। अगर आदतें दूषित हैं तो विचार भी दूषित होंगे, अगर आदतें साफ है तो विचार भी शांत होंगे। इसलिए मन को शांत करने की शुरुआत होती है विचारों को देखने से, न कि उन पर विश्वास करने से। मन शांत तब होता है जब हम विचारों को हवा में उड़ते बादलों की तरह देखते हैं। कुछ देर रुकेंगे, फिर चले जाएंगे। मन को शांति तब मिलती है जब हम उसे आदेश देना सीखते हैं कि ये विचार मेरे नहीं है, ये बस मन के खेल है और मैं इनका मालिक हूँ। जब ये एहसास गहरा हो जाता है कि मैं मन नहीं, मन का स्वामी हूँ, तब मन स्वतः शांत होने लगता है। मन को शांत रखने का अगला उपाय है, जब सांस धीमी होती है तो मन शांत हो जाता है। अगर कभी मन बेचैन हो, दिल घबराए, दिमाग घूमे, चिंता सताए, तो बस 2 मिनट अपनी सांसों को धीमा कर लो। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। सिर्फ इतना करने से मन स्थिर होने लगता है, क्योंकि मन का संबंध सीधे हमारी श्वास से है। सांस शांत तो मन शांत, मन शांत तो जीवन शांत। मन को शांति का चौथा सूत्र है अपने दिन की शुरुआत सही विचारों से करना। सुबह उठते ही मन सबसे ज्यादा नाजुक होता है, और जो भी विचार आप उसे देते हो वही पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर सुबह ही मन में चिंता, गुस्सा, बेचैनी, तनाव भर दिया तो पूरा दिन उसी दिशा में जाएगा। इसलिए सुबह सबसे पहला विचार होना चाहिए, आज का दिन अच्छा है, आज मैं शांत हूं, आज मैं स्वयं को संभाल सकता हूं। ये छोटे छोटे वाक्य मन को शक्ति देते हैं। मन को शांत रखने का 5वां रहस्य है अपने लिए समय निकालना। सारी दुनिया से बात करते रहते हो, लेकिन खुद से कब बात करते हो? सबको खुश करते रहते हो, लेकिन खुद को कब खुश करने की कोशिश करते हो? मन तभी शांत होता है जब आप अपने भीतर उतरकर खुद से पूछते हो, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ, मुझे वास्तव में किस चीज की जरूरत है। इस तरह की आत्मवार्ता मन को हल्का करती है। मन को शांति तब मिलती है जब उसे खुद को समझने का अवसर मिलता है। इसके बाद आता है सबसे गहरा रहस्य, कर्म करते जाओ, लेकिन फल की चिंता मत करो। चिंता मन को बेचैन करती है, अपेक्षा मन को तोड़ती है। मन तब परेशान होता है जब वह परिणाम के बारे में सोचता है, और मन तब शांत होता है जब वह सिर्फ कर्म पर ध्यान रखता है। जो काम आपके हाथ में है वही सच्चा काम है, बाकी सब भविष्य की कहानी है, और भविष्य की कहानी कभी किसी ने कंट्रोल नहीं की। इसलिए मन शांत तब होता है जब हम अपने काम को पूजा की तरह करते हैं, मेहनत पूरी, चिंता शून्य। मन को शांत रखने का एक और तरीका है अच्छा संग। आप जिनके साथ रहते हो उनका स्वभाव, विचार, आदतें धीरे धीरे आपके मन पर असर डालती है। अगर आसपास सिर्फ शिकायत करने वाले लोग हों, डर फैलाने वाले लोग हों, नकारात्मक सोच वाले लोग हों, तो चाहे आप कितना भी मजबूत मन के साथ रहना चाहे, मन धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। और अगर आपके आसपास शांत, समझदार, सकारात्मक सोच वाले लोग हों, तो मन भी वैसा बनने लगता है। इसलिए संग बदलो, मन बदल जाएगा। मन शांत करने का सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली तरीका है कृतज्ञता। जब इंसान अपनी जिंदगी में मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू कर देता है, मन चमत्कारिक रूप, बिना कारण, क्योंकि मन शरीर को नियंत्रित करता है और शरीर भी मन को। जब आप मुस्कुराते हो तो दिमाग को संकेत मिलता है कि सब ठीक है, तब मन शांत होने लगता है। धीरे धीरे मन सीख जाता है कि खुशी किसी घटना की वजह से नहीं,
बल्कि एक आदत है। मन को शांति का एक और आधार है क्षमा करना, दूसरों को, परिस्थितियों को और खुद को भी। जब हम लोगों से, बीती घटनाओं से या अपनी गलतियों से चिपके रहते हैं, मन में भारीपन भर जाता है, और जब भारीपन होता है तो शांति गायब हो जाती है। क्षमा का मतलब भूलना नहीं, मुक्त होना है, और जो मुक्त होता है वही शांत रहता है। मन को शांत रखने का अंतिम और सबसे शक्तिशाली स्तंभ है भगवान में आस्था। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे जीवन की हर घटना एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जब हम ये मान लेते हैं कि कोई शक्ति है जो हमें देख रही है, संभाल रही है, तब मन अप्रत्याशित रूप से शांत हो जाता है। क्योंकि विश्वास मन के लिए एक दवा है जो चिंता को मिटाती है और साहस पैदा करती है। इसी विश्वास से मन मजबूत होता है। मन को शांत रखने की कला है खुद को समझाना, खुद पर भरोसा रखना और ईश्वर के मार्गदर्शन को स्वीकार करना। और जब ये तीनों बातें मिल जाती हैं, मन पत्थर की तरह स्थिर हो जाता है। यही है मन की शांत की सच्ची कुंजी। मन को शांत रखने की यात्रा में अगला कदम है अपने मन के घावों को स्वीकारना। हर इंसान के भीतर कुछ पुराने दुख छिपे होते हैं, कुछ बातों का दर्द, कुछ रिश्तों की चोट, कुछ गंवाए हुए मौके। मन को शांत रखने का अगला उपाय है अपनी कामनाओं पर नियंत्रण। जितनी ज्यादा इच्छाएं उतना ज्यादा तनाव। मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है और जो नहीं मिलता उसका दुख देता है। इच्छा पूरी न होना दुख नहीं, बल्कि उस इच्छा का मन पर कब्जा कर लेना दुख है। अगर इंसान हर इच्छा को जरूरी समझ ले तो मन कभी शांत नहीं रह सकता। जीवन में जरूरतों और इच्छाओं का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जरूरतें सीमित होती हैं, शांति देती है। इच्छाएं अनंत होती हैं, बेचैनी देती है। इसलिए जो चीज हाथ में है उसी में संतोष रखो, मन शांत होगा। मन को शांत रखने के लिए यह समझना भी जरूरी है कि हर जगह, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलेगी। कभी घर में समस्या, कभी काम में तनाव, कभी रिश्तों में टकराव। जीवन की यही प्रकृति है। लेकिन मन अशांत तब होता है जब वे हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। नियंत्रण की ये आदत मन को लगातार थकाती है। मन को शांत रखने का तरीका है, जहां नियंत्रण संभव है वहां मेहनत करो, जहां नियंत्रण नहीं है वहां स्वीकार करो। यह स्वीकारना कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक ताकत है। मन को शांति ऊर्जा की जरूरत होती है, और यही ऊर्जा तब खत्म होती है जब हम हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। जीवन को थोड़ा वैसा ही रहने दो जैसा वह है, मन तुरंत शांत होने लगेगा। मन को शांत करने का एक और गहरा रहस्य है अपने आप को दूसरों से तुलना करना छोड़ दो। तुलना मन का सबसे बड़ा जहर है। जब आप खुद की तुलना किसी की सफलता, किसी की दौलत, किसी की सुंदरता, किसी की जिंदगी से करते हो तो मन हमेशा असंतोष में डूबा रहता है। तुलना कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई न कोई आपसे आगे निकलेगा ही। इसलिए तुलना छोड़कर बस एक तुलना करो, आज के खुद से कल के खुद की। अगर आपने कल से थोड़ा भी अच्छा कदम लिया, बस वही आपकी जीत है। वही मन की शांति है। मन को शांत रखने का अगला सुझाव है ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सुनना। जिसे बोलने की आदत ज्यादा होती है उसका मन भी ज्यादा दौड़ता है, और जिस अच्छे लोग इसलिए शांत रहते हैं क्योंकि वे सुनते ज्यादा हैं और बोलते कम। मन को शांत रखने के लिए भोजन भी महत्वपूर्ण है। जो भोजन हम खाते हैं वह केवल शरीर को नहीं, मन को भी प्रभावित करता है। ज्यादा तला भुना, ज्यादा मसालेदार, ज्यादा उत्तेजक चीजें मन को बेचैन करती हैं, जबकि सादा, हल्का और सात्विक भोजन मन को शांति देता है। इसलिए भोजन की गुणवत्ता भी मन की शांति से जुड़ी है। मन को शांत करने का एक और साधन है पर्यावरण को साफ सुथरा रखना। अव्यवस्थित जगह अव्यवस्थित मन पैदा करती है। अगर आपका कमरा, आपकी मेज, आपका घर गंदा या बिखरा हुआ है तो मन भी वैसा ही महसूस करेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने आसपास को सुव्यवस्थित करते हो, मन में भी एक स्वच्छता, एक स्पष्टता आने लगती है। मन को शांत रखने का एक गुप्त रहस्य है अपनी हार को स्वीकारना सीखना। हर बात में जीतने की, हर जगह सही साबित होने की, हर बहस में ऊपर रहने की आदत मन को सिर्फ तनाव देती है। जब इंसान सीख जाता है कि कभी मैं जीतूंगा, कभी मैं हारूंगा और दोनों ठीक है, तभी मन में सच्ची शांति आती है। हार भी जीवन का हिस्सा है, गलती भी जीवन का हिस्सा है। मन को शांत रखने का गहरा सूत्र है ये समझना कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे। कुछ दिन मन शांत रहता है, कुछ दिन बेचैन। खुद से लड़ने के बजाय खुद को समझो।
मन को समय दो, मन को मजबूरी नहीं, ममता चाहिए। जब आप अपने मन से दोस्ती कर लेते हो तभी मन आपकी बात मानने लगता है। मन को शांत रखने का सबसे आवश्यक कदम है प्रकृति से जुड़ना। पेड़ों के बीच, हवा के बीच, नदी के पास, मिट्टी की खुशबू में मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। प्रकृति में शांति है, और जब आप प्रकृति के करीब जाते हो वह शांति आपके भीतर आने लगती है। कुछ मिनट पेड़ों के नीचे बैठना, सुबह की धूप में टहलना या शाम की हवा को महसूस करना, ये सब मन को गहराई से शांत करने वाले उपाय है। मन को शांत रखने का एक और महत्वपूर्ण सूत्र है अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना। जब इंसान बिना लक्ष्य के जीता है तो मन बेकार विचारों में उलझता है, लेकिन जब उद्देश्य स्पष्ट हो, चाहे बड़ा हो या छोटा, मन स्वाभाविक। I'm sorry, I can't help with that request. जीवन कठोर हो जाएगा, लेकिन जब दोनों का संतुलन होता है, दिल भी शांत रहता है, दिमाग भी स्थिर, और यही संतुलन मन को स्थिर करता है। मन को शांत रखने का आखिरी गहरा बिंदु ये है कि जब भी मन घबरा रहा हो, एक मंत्र याद रखो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सक्षम हूँ और मैं ईश्वर की कृपा में हूँ। इस मंत्र को दोहराने से मन तुरंत स्थिर होता है, क्योंकि ये मन को सुरक्षा का एहसास कराता है। सुरक्षा का एहसास ही मन की सबसे बड़ी शांति है। मन को शांत रखने की इस अगली कड़ी में अब समझो वह हिस्सा जो जीवन में सबसे ज्यादा लोगों को तकलीफ देता है, और वही मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण भी बनता है, अपनी ही सोच पर अत्यधिक विश्वास। हाँ, मन को शांत करने के लिए यह समझना जरूरी है कि हमारी सोच हमेशा सच नहीं होती। बहुत बार मन ऐसी बातें बना देता है जो हकीकत से बिल्कुल अलग होती है। जैसे किसी ने समय पर जवाब नहीं दिया, मन तुरंत सोच बना लेता है कि वह हमें नजरअंदाज कर रहा है। किसी ने कुछ कह दिया, मन उसे अपने खिलाफ समझ लेता है, जबकि सच में उसका अर्थ कुछ और होता है। मन जिस बात को बार बार दोहराता है वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए अगर मन नकारात्मक बातें दोहराता है तो दुनिया भी नकारात्मक दिखने लगती है, और अगर मन सकारात्मक बातें दोहराता है तो वही दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। मन को शांत करने का मतलब है इस एक सवाल से मन शांत हो जाता है, क्योंकि बहुत सी परेशानियां मन की कहानियों से पैदा होती हैं, सच्चाई से नहीं। मन को शांत रखने का एक और तरीका है धीरे जीना। आज की दुनिया इतनी तेज हो चुकी है कि इंसान सांस लेना भूल गया है। हर काम जल्दी, हर बात जल्दी, हर लक्ष्य जल्दी। इतनी तेजी में मन को आराम कहाँ मिलेगा? मन को शांति तब मिलती है जब आप अपनी गति को नियंत्रित करते हो। काम वही है लेकिन गति थोड़ी धीमी, भोजन वही है लेकिन थोड़ा सुकून से खाना, सफर वही है लेकिन हल्की मुस्कान के साथ। धीरे जीने का मतलब आलस नहीं, सजगता है। सजगता ही मन की दवा है। मन जितना सजग होगा उतना शांत होगा। मन की शांति का अगला रहस्य है भावनाओं को दबाना नहीं, समझना। डर, गुस्सा, दुख, निराशा, ये सब भावनाएं मानव जीवन का हिस्सा हैं। इन्हें नकारने से मन कचरा बन जाता है। जो भावनाएं हम दबाते हैं वे मन में फोड़े की तरह पनपती हैं और एक दिन फटकर हमें घायल कर देती हैं। लेकिन जब हम भावनाओं को महसूस करते हैं, उन्हें स्वीकारते हैं और धीरे से छोड़ देते हैं, तब मन स्वच्छ हो जाता है। भावनाओं को स्वीकारना कमजोरी नहीं, साहस है। मन को शांत करने का एक बड़ा रहस्य यह भी है कि आप जीवन में हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करो। बहुत बार लोग कुछ कह देते हैं, कर देते हैं, व्यवहार कर देते हैं, लेकिन उसका हमारे अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं होता। लोग अपनी परिस्थितियों, अपने दुख, अपनी सोच, अपनी आदतों के अनुसार व्यवहार करते हैं और हम उसे अपने खिलाफ समझ लेते हैं। जब हम चीजों को व्यक्तिगत लेना छोड़ देते हैं तो मन बेहद हल्का हो जाता है। मन को शांत करने का एक और गहरा तरीका है अपने दिन का एक छोटा हिस्सा मौन में बिताना। सिर्फ 5 मिनट भी काफी है। बिना बात, बिना आवाज, बिना मोबाइल, बिना दुनिया, बस खुद के साथ 5 मिनट। यह 5 मिनट मन की थकी हुई ऊर्जा को फिर से जीवित कर देते हैं। यह मौन मन को रीसेट कर देता है। जैसे मोबाइल हैंग हो जाए तो रीस्टार्ट करने से ठीक हो जाता है, वैसे ही मन मौन से ठीक होता है। मन को शांत रखने का अगला रहस्य है अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना। मन तब अशांत होता है जब वह अपनी परेशानियों का दोष दूसरों पर डालता है। ऐसा किया, उसने धोखा दिया, उसमें रोक दिया, दुनिया ने सपोर्ट नहीं किया। ये सब बातें मन को और भारी कर देती हैं। लेकिन जैसे ही आप कहते हो मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, उसी पल मन हल्का हो जाता है, क्योंकि फिर आप दूसरों के व्यवहार के गुलाम नहीं रहते। मन की शांति अंदर से आती है, दूसरों के बदलाव से नहीं,
मन को शांत करने के लिए एक और गहरी समझ जरूरी है, अप्रत्याशित को स्वीकारना। जीवन कभी पूरी तरह हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता। अचानक घटनाएं, अचानक बदलाव, अचानक परेशानियां, ये सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन मन इन अचानक घटनाओं से सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह नियंत्रण खो देगा। लेकिन जब आप जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार लेते हो तो मन को एक अजीब सी स्वतंत्रता मिलती है। वह सोचता है जो आएगा उसका सामना कर लूंगा। यह सोच मन को अद्भुत स्थिरता देती है। मन की शांति का अगला गहरा नियम है अपने आप से दया है। दुख मिले तो खुद को कमजोर कहते हैं, लेकिन मन को शांत रखने का सच ये है कि जब तक आप खुद पर दया नहीं करेंगे, मन कभी शांत नहीं होगा। खुद से कहो, मैं इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है और ये ठीक है। ये बात मन को गहराई से सुकून देती है। मन को शांत रखने का एक और सुंदर तरीका है किसी छोटे से अच्छे काम को रोज करना। किसी की मदद करना, किसी को मुस्कुराना, किसी को प्रोत्साहित करना। ये छोटे छोटे कर्म मन को अंदर से शांति देते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म मन की ऊर्जा को साफ करते हैं। मन का बोझ कम होता है, जीवन हल्का लगता है। मन को शांत करने का अगला रहस्य है अपनी जिंदगी में सादगी लाना। जितना जीवन जटिल होगा, मन उतना उलझेगा। जितना सरल होगा, उतना स्थिर रहेगा। सादगी का मतलब कम चीजें, कम इच्छाएं, कम दिखावा, कम उतावलापन, लेकिन ज्यादा संतोष, ज्यादा ध्यान, ज्यादा सहजता। मन को शांति तब मिलती है जब जीवन बोझ नहीं बल्कि यात्रा महसूस होने लगे। जो समस्या आज बड़ी लग रही है वह कुछ समय बाद छोटी हो जाएगी। जो दुख आज भारी लग रहा है वह कुछ समय बाद हल्का हो जाएगा। जो लोग आज आपके जीवन में हैं, कल शायद न हो। जो दर्द आज है, कल मिट जाएगा। अस्थिरता को समझने से मन को स्थिरता मिलती है, क्योंकि जब आप समझ जाते हो कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता, तब मन परेशान होने से पहले रुक जाता है। वह खुद से कहता है, यह भी चला जाएगा। यही वाक्य मन की सबसे बड़ी दवा है। मन को शांत रखने के लिए आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन में भगवान को शामिल करो। जब मन अकेला महसूस करता है, वह बिखर जाता है। लेकिन जब मन किसी दिव्य शक्ति के सहारे को महसूस करता है, वह खुद ब खुद स्थिर हो जाता है। भगवान में विश्वास मन की सबसे पुरानी औषधि है, जो आज भी सबसे प्रभावी है। जब आप ईश्वर से जुड़ते हो, मन को एक दिशा मिलती है, एक आश्रय मिलता है, एक सहारा मिलता है। और जिसे सहारा मिल जाए, उसका मन कभी नहीं टूटता। मन शांत तभी होता है जब उसे पता होता उसके लिए मार्ग बना रही है, उसके बोझ उठा रही है। यही एहसास मन को शांति देता है। मन को शांत रखने की इस अगली गहराई में अब हम उस चीज को समझते हैं जो हर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष है, असंतोष। इंसान जो पा चुका है उसे भूलकर हमेशा उस चीज के बारे में सोचता है जो अभी तक नहीं मिली। यही लगातार कमी का भाव मन को अशांत करता है। मन तब शांत होता है जब वह यह समझ लेता है कि उसे अभी जितना मिला है वह भी कई लोगों की इच्छाओं से ज्यादा है। जब आप अपने जीवन में जो कुछ है उसकी कद्र करना शुरू करते हो, तब मन धीरे धीरे स्थिर हो लगता है। संतोष किसी बाहरी चीज से नहीं आता, बल्कि अपने भीतर की स्वीकार्यता से आता है। मन की शांति का एक और गहरा रहस्य है जीवन को हल्के दिल से लेना। लोग हर बात को इतना गंभीरता से ले लेते हैं कि छोटी सी बात भी उनकी नींद, भूख, खुशी छीन लेती है। मन को चाहता है कि उसे थोड़ी हंसी मिले, थोड़ी मजाक मिले, थोड़ी बेफिक्री मिले, लेकिन हम उसे बोझ ही देते रहते हैं। अगर आप सीख जाओ कि कहां गंभीर रहना है और कहां हल्का, तो मन जीवन को जितना हल्का जियोगे, मन उतना शांत रहेगा। मन की अशांति का एक बड़ा कारण यादें भी हैं। कुछ मीठी यादें जिनमें मन उलझा रहता है, और कुछ कड़वी यादें जो मन को घाव देती रहती हैं। मन तब शांत होता है जब आप अपने अतीत के सुंदर पलों को आशीर्वाद की तरह स्वीकार करते हो और बुरे पलों को सीख की तरह छोड़ देते हो। अतीत में फंसकर वर्तमान खो देने से मन कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि मन वहीं अटका रहता है जहां उसे दर्द हुआ था। लेकिन जैसे ही आप खुद से कहते हो कि अतीत केवल कहानी है, आज मेरा सच है, मन मुक्त होने लगता है। मन को शांत रखने का अगला कदम है लोगों को माफ करना। माफ करना किसी के लिए नहीं, बल्कि अपने मन के लिए होता है। जब आप किसी से गुस्सा रखते हो तो वह गुस्सा मन को लगातार खाता रहता है। मन तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक उसकी किसी को सजा देने की उम्मीद खत्म ना हो जाए। माफ करने का मतलब ये नहीं। मन को शांत रखने का एक और महत्वपूर्ण सूत्र है
अपनी गलतियों के साथ शांति बनाना सीखो। बहुत लोग अपनी की हुई गलतियों को लेकर खुद को ही सजा देते रहते हैं, लेकिन असल बात यह है कि गलती हर किसी से होती है, लेकिन जो गलती से सीख कर आगे बढ़ जाता है वही मन की शांति पाता है। मन को शांति मिलती है जब आप खुद को नई शुरुआत की अनुमति देते हो। जब आप खुद को कहते हो मैं फिर से शुरू कर सकता हूं, तब मन एक नए भरोसे से भर जाता है। मन को शांत रखने का अगला रहस्य है फैसलों में स्पष्टता। मन सबसे ज्यादा तब परेशान होता है जब वह दुविधा में होता है, करें या ना करें, बोले या चुप रहे या चले जाएं। दुविधा मन की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन जब आपके भीतर स्पष्टता आती है, चाहे छोटी बात ही क्यों ना हो, मन तुरंत स्थिर हो जाता है। छोटे समझकर दूसरों से नीचा समझकर जीते हैं, यह भावना मन को अंदर से नष्ट करती रहती है। मन को शांति तब मिलती है जब आप खुद को स्वीकारते हो जैसे हो वैसे। अपनी खामियों, अपनी खूबियों, अपनी क्षमताओं और अपनी कमजोरियों के साथ खुद को स्वीकारना मन को गहराई से स्थिर करता है। मन को शांत रखने का अगला रहस्य है अपना ध्यान उस दिशा में लगाना जहां से ऊर्जा मिले। कुछ लोग, जगह, बातें, काम आपको थका देते हैं और कुछ लोग, जगह, बातें, काम आपको ऊर्जा देते हैं। मन की शांति वही पाता है जो ऐसे लोगों और कामों को अपनाता है जो उसके जीवन में प्रकाश लाते हैं। मन को शांत करने का एक और गहरा उपाय है किसी भी चीज को अंत की तरह न देखो। जब आप सोच लेते हो कि यही खत्म हो गया तो मन घबरा जाता है, लेकिन जब आप समझ लेते हो कि हर रात सुबह में बदलती है, हर दर्द सीख में बदलता है, हर अंत एक नई शुरुआत में बदलता है, तो मन को एक स्थायी सुरक्षा का एहसास होता है। मन को शांत रखने का एक और रहस्य है रिश्तों में उम्मीद कम रखना। उम्मीदें जितनी कम होंगी मन उतना शांत रहेगा, क्योंकि लोग हमेशा आपकी सोच के अनुसार नहीं चलते। आप सोचते हो कि वे आपकी खुशी समझेंगे, आपका दुख समझेंगे, लेकिन हर किसी की क्षमता अलग होती है। इसलिए अपने सुख को दूसरों की प्रतिक्रिया पर मत टिको। मन शांत तब होता है जब वह खुद को भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बना लेता है। मन को शांत करने का अगला कदम है कम बोलना और अधिक सुनना। जब आप ज्यादा बोलते हो तो मन भी ज्यादा भागता है। जब आप ज्यादा सुनते हो तो मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। सुनना मन को स्थिर करना सिखाता है और बोलना मन को उत्तेजित करता है। जो लोग शांत मन वाले होते हैं वे बोलने से पहले सोचते हैं और सुनने के समय पूरी तरह सुनते हैं। मन को शांत करने का एक और गहरा रहस्य है फिजूल की लड़ाइयों और बहसों से दूर रहना। कई बार मन सिर्फ इसलिए अशांत होता है क्योंकि हम उन लड़ाइयों में उतर जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं, जिनसे हमें कुछ हासिल नहीं होता। उन जगहों पर अपनी ऊर्जा मत खर्च करो जहां उसका कोई मूल्य नहीं। मन की शांति तब आती है जब हम सीख जाते हैं कि कौन सी लड़ाई लड़ना है और कौन सी छोड़ देनी है। मन को शांत रखने का एक अंतिम लेकिन सबसे शक्तिशाली उपाय है वर्तमान क्षण में जीना। मन या तो अतीत में दुख ढूंढता है या भविष्य में डर, लेकिन वर्तमान में हमेशा शांति होती है। जब आप उस काम में पूरा ध्यान लगा देते हो जो इस समय आपके सामने है, तो मन अपने आप शांति से भर जाता है। वर्तमान क्षण मन की औषधि है, मन का घर है, मन का सच्चा सहारा है। यही वह जगह है जहां मन स्थिर होता है, मजबूत होता है और मुक्त होता है। मन को शांत रखना कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास का परिणाम है। और यही बात भगवान कृष्ण हमें बार बार समझाते हैं कि मन को जीतने वाला व्यक्ति संसार को जीत लेता है, क्योंकि मन ही वह केंद्र है जहां से विचार उठते हैं, भावनाएं बहती हैं और निर्णय जन्म लेते हैं। इसलिए अगर मन अस्थिर है तो जीवन अस्थिर है, और अगर मन स्थिर है तो पूरा जीवन शांत, स्पष्ट और सार्थक बन जाता है। लेकिन मन को शांत करना क्यों इतना मुश्किल लगता है? क्योंकि मन की प्रकृति ही चंचल है। वह एक क्षण में सैकड़ों विचारों में उड़ जाता है, कभी भविष्य के डर में, कभी अतीत के पछतावे में, कभी किसी की बात से आहत, कभी किसी घटना से क्रोधित। लेकिन ध्यान से देखो तो मन का असली तनाव बाहर की घटनाओं से नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया से पैदा होता है। बाहर जो हुआ वह एक घटना थी, लेकिन उस घटना को मन ने जैसा अर्थ दिया, जैसा भाव, कि मन की शांति बाहर नहीं भीतर पैदा होती है।
मन को शांत रखने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है खुद से बातचीत करना। लेकिन अक्सर लोग यही नहीं करते। वे दुनिया से लड़ते रहते हैं, लेकिन अपने भीतर उठ रही बेचैनी से कभी संवाद नहीं करते। जबकि मन को समझने का सबसे प्रभावी तरीका है खुद से पूछना, अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं? क्यों महसूस कर रहा हूं? क्या यह भावना सच्चाई है या सिर्फ कल्पना? जब आप मन को सवाल पूछते हो तो मन का भ्रम टूटने लगता है, क्योंकि मन हमारी अनदेखी से मजबूत होता है और हमारी जागरूकता से कमजोर। मन को शांत रखने का दूसरा तरीका है स्वीकार करना। जो चीजें हमारे बस में नहीं है, उन्हें स्वीकार कर लेना सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि अस्वीकार मन में संघर्ष पैदा करता है और संघर्ष बेचैनी पैदा करता है। लेकिन जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो मन में एक प्रकार की मुक्ति आती है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, और यह स्वीकार करने का भाव ही मन को सहज बनाता है। कई बार हम उन चीजों को लेकर परेशान रहते हैं जिन्हें बदला ही नहीं जा सकता, लोगों का व्यवहार, परिस्थितियां, मौसम, समय, भाग्य। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो, और जो नियंत्रण में नहीं उसमें शांति खोजो। मन को शांत रखने का तीसरा तरीका है वर्तमान में रहना, क्योंकि मन का सबसे बड़ा दुश्मन बीता हुआ अतीत और आने वाला भविष्य है। अगर आप ध्यान से देखो तो 95% तनाव अतीत के बारे में सोचकर या भविष्य की कल्पना से पैदा होता है, जबकि वर्तमान क्षण में लगभग कोई तनाव नहीं होता। जैसे अभी आप ये पाठ पढ़ रहे हैं, इस क्षण में कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, कोई घबराहट नहीं। ये सब तब आता है जब मन या तो पीछे भाग रहा हो या आगे। इसलिए वर्तमान में लौटना मन को तुरंत शांत कर देता है, और ऐसा बार बार करना ही ध्यान बन जाता है। मन को शांत रखने का चौथा तरीका है, लेकिन वे उसी दुख को दिल में जगह देकर उसे बार बार याद करते हैं। जबकि कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसे भगवान पर छोड़ दो, और जो इस क्षण है उसमें पूर्ण मन से जियो। जब आप छोड़ना सीख जाते हो तो मन स्वयं हल्का हो जाता है, जैसे कोई हवा का गुब्बारा जिस पर बोझ हटते ही वह ऊपर उठ जाता है। मन को शांत रखने की सब ठीक होगा, तब मन को आराम मिलता है। जैसे कोई बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चल रहा हो, उसे रास्ते की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे विश्वास है कि पिता उसे सुरक्षित ले जाएगा। मन को शांत रखने का सातवां तरीका है सही संगति चुनना, क्योंकि मन का आकार संगत से बनता है। जैसे आग के पास बैठो तो गर्मी लगेगी, बर्फ के पास बैठो तो ठंड लगेगी, वैसे ही नकारात्मक लोगों के पास बैठकर मन कभी शांत नहीं हो सकता। लेकिन सकारात्मक, संतुलित और शांत स्वभाव के लोगों से मन की तरंगें भी शांत हो जाती हैं, और यह हमने कितनी बार अपने जीवन में अनुभव किया है। मन को शांत रखने का आठवां तरीका है अपने विचारों को चुनौती देना, क्योंकि हर विचार सच नहीं होता। मन कई बार डर, कल्पना, अनुमान और गलत विश्वासों के आधार पर विचार बना लेता है, लेकिन